कुछ टूटता है तो कुछ नया बनने के लिए। जैसे पुराना घर टूटता है कुछ नई बिल्डिंग बनने के लिए या कोई नया चीज़ बनने के लिए, वैसे ही अगर इंसान टूटता है तो कुछ नया और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। वेल, मोस्ट ऑफ द पीपल जो जिम जाते होंगे वो मेरे से एग्री करेंगे इस बात के लिए। क्यों? फॉर द फर्स्ट वीक व्हेन आप जिम जाते हो तब आपकी बॉडी स्टार्ट्स पेनिंग अ लॉट। मसल पेन्स इतने ज़्यादा होते हैं कि बस ऐसा लगता है ऐसे उठाया तब भी पेन, हिलाया तब भी पेन, मतलब हर जगह से पेन हो रहा होता है। बट क्यों हो रहा होता है? क्योंकि जो आपकी मसल होती है जो स्टिफ हो चुकी होती है विदाउट एक्सरसाइजिंग, अगर उसे बहुत टाइम बाद यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो पहले टूटेगी, थोड़ा खुलेगी, उसके बाद रीबिल्ड होना स्टार्ट होगी। एंड दिस टाइम जो रीबिल्ड होगी वो पहले की तरह नहीं होगी, पहले से स्ट्रॉन्ग होगी। पहले से स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? क्योंकि आप उसे ट्रेन करोगे। वैसे ही अगर आप टूटते हो, यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर लाइफ एंड यू आर आउट ऑफ स्ट्रेंथ, आउट ऑफ पीस, आउट ऑफ एवरीथिंग, एंड यू जस्ट फील कि आप टूट चुके हो एंड यू जस्ट वांट टू गिव अप, दैट इज़ व्हेन यू शुड नेवर गिव अप। व्हाई? बिकॉज दैट इज़ व्हेन वो जो जिम में क्या होता है ना, 1 वीक की पेन होती है, उसके बाद सब नॉर्मल होने लग जाता है। अगर आप वो 1 वीक के बाद ही छुट्टी ले लोगे, 2 वीक्स की, देन अगेन जाओगे, अगेन वो 1 वीक की पेन सहनी पड़ेगी, फिर छुट्टी, ये साइकिल विल कंटिन्यू एंड यू विल फील मोर पेन देन एवर। लाइक जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा पेन सहोगे। अगर आप गिव अप कर देते हो तो लाइफ में आगे जाके कहीं ना कहीं वो सिचुएशन फिर से आएगी। आपको थोड़े टाइम का आराम मिल जाएगा बट आगे जाके वो सिचुएशन फिर से आएगी, फिर आप टूटोगे, फिर छोड़ोगे। इससे बेटर है एक बारी टूट चुके हो, एक बारी सारी स्ट्रेंथ जा चुकी है, एक बारी बहुत सारा पेन हो रहा है, हर्ट हो रही है, गो ऑन विद इट, उसे सहो, डोंट गिव अप, होल्ड ऑन टू इट, find something, find one thing to hold on to. If you are not getting that, hold on to yourself and just don't give up. पेन सहो वो वाली, तभी आगे फ़ायदा होगा। तभी ना वो 1 वीक का जो स्टार्टिंग इनिशियल पीरियड होता है वो जाएगा, वो पास होगा आपकी लाइफ से, देन धीरे धीरे करके रीबिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। वेल, चीज़ें तोड़ने में तो बहुत मज़ा आता है। जैसे देखा है ये जो घर बनाते हैं लोग, first of all, if there is an old building there, they break it down to make a new one and a strong one. बिकॉज हो सकता है बहुत पुरानी बिल्डिंग हो एंड वो टूटने वाली हो, इससे बेटर है तोड़ दो। ब्रेकिंग प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जितना बिल्डिंग प्रोसेस में लगेगा उतना ब्रेकिंग प्रोसेस में टाइम नहीं लगेगा। ब्रेकिंग प्रोसेस इज़ मच फास्टर दैन बिल्डिंग प्रोसेस। अगर आपने देखा होगा, कभी नोटिस किया होगा कि घर कोई बन रहा है, उससे पहले कोई घर टूट रहा है, उसके ऊपर बन रहा है कोई घर, तो आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि टूटने में बहुत कम टाइम लगता है एंड बहुत फास्ट 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 हो जाता है। बट जब बन रहा होता है तब स्लोली एंड स्टेडीली बन रहा होता है, बिल्कुल हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। वैसे ही आपकी बॉडी है, अगर टूटेगी एंड आउट ऑफ एनर्जी जा रही है तो क्विकली जाएगी, लाइक ऐसे। एंड अगर बिल्ड हो रही है तो धीरे 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 धीरे, जस्ट लाइक यू गो डाउन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। नीचे जाने में ज़्यादा जल्दी नहीं लगती है, ऊपर आने में टाइम लगता है एंड एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। दैट्स लाइफ। लाइफ में यही है, गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं है, बनने में ज़्यादा टाइम है। नॉट अबाउट बिल्डिंग और एनीथिंग, करियर में भी, रिलेशनशिप में भी, सेल्फ में भी, फैमिली में भी, हर चीज़ में टूटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टूटेगा ऐसे। बट जब बनेगा तो स्लोली बनेगा, बिकॉज दैट हैज़ टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट दैन एवर। पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होना, स्ट्रॉन्ग होना उसे। गिव अप शुड नॉट बी एन ऑप्शन, बिकॉज लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं
वो आगे भी आएंगी. It's just that you are preparing yourself, your body, your mind, your soul, your heart to be strong and to fight with other things. धीरे धीरे करके प्रॉब्लम्स भी एस्केलेट होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ वांट्स टू पुट यू डाउन. इसका मतलब ये है लाइफ वांट्स टू मेक यू capable that you can face that problem. पेन होगा, हर्ट होगा, आउट ऑफ एनर्जी फील होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, एग्जॉस्टेड फील होगा, बट you have to keep going, because giving up is not a solution, because now or later that problem will be here again. Understand this. Take मतलब दिमाग में रख लो ये चीज़. एंड अगर गलत लगे तो मुझे कमेंट्स में बताओ, नहीं तो कुछ ये वीडियो एक और बारी देखो एंड सोचो, मतलब इमेजिन करो जो जो एग्जांपल्स दिए मैंने. एंड अगर किसी का और कोई ओपिनियन है, आई वुड लव टू नो दैट टू. हो सकता है मेरी जितनी विजन है उतने विजन वो वाला पार्ट ब्लरी हो एंड आई डोंट नो दैट. आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस वीडियो. Thanks for showing so much support on my channel. I would love if you subscribe, like, share and comment. I would really love that. This would really boost the videos and बहुत लोगों तक पहुंचाएगी. अगर आपको मेरी वीडियो लगती है कि सही है, सच मतलब अच्छी लगती है एंड लगता है कि मेरा ओपिनियन या पर्सपेक्टिव इज़ राइट टूवर्ड्स लाइफ, do let me know and do share and do let your friends also know, ताकि वो भी मुझे देखें एंड अगर उन्हें भी अच्छी लगे वो भी शेयर करें. Let the chain begin. Let's grow together. Keep smiling, keep growing.